सर, आप देख रहे हैं डेली मीडिया 24 न्यूज़। महरपाल सिंह। जैसे ही कल एक हमने खुलासा किया था और वो केस लगातार जो 2-3 साल से चल रहा था, ऐसे ही एक दूसरे मामले के अंदर यहाँ पर पहुँचे हम। सेक्टर 7 में जो कम्युनिटी सेंटर यहाँ पर चल रहा था, उसका काम जो है काफ़ी लंबे समय से जो है बंद पड़ा है। कारण क्या है, वो कारण भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये सुनने में आया है कि ये कम्युनिटी सेंटर जो है विवादों के घेरे में है। और कारण क्या है, वो कारण भी कुछ ना कुछ वो जानने की कोशिश करेंगे क्या कारण। लेकिन उससे पहले एक बार इसके अंदर जाके देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ है। मैं अपने साथी से कहूँगा एक बार वो साथ साथ मेरे आए। और अभी ये देखिए, ये बिल्डिंग है, इस पर करोड़ों रुपया जो है वो सरकार का खर्च हुआ है। ये सरकार का क्या, पब्लिक का पैसा है। सरकार का तो सिर्फ नाम होता है। जो पब्लिक, पहले सरकार ये कहती थी कि आम आदमी जो टैक्स नहीं भरता, लेकिन मैं बता दूं कि आज एक छोटा सा आदमी वो भी टैक्स भरता है। और वो टैक्स कहाँ लगता है, वो टैक्स ऐसी बिल्डिंगों पे लगता है जहाँ पर जो बनने से पहले ही जर्जर होने की हालत में पहुँच गई है। यानी वो पब्लिक का पैसा है जो बर्बाद होने के, आज जो है पब्लिक का पैसा हज़ारों करोड़ों या लाखों की उसमें वो जो है बर्बाद हो रहा है। और यही वो पब्लिक का पैसा है। आप ये तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। एक बार ये सामने देख सकते हैं, मैं साथी से कहूँगा एक बार ये दिखाए सारी चीज़। जो वीडियो है मैं आपको ये लेके चलता हूँ, आप देख सकते हैं तस्वीरों का माध्यम। इस समय हम सेक्टर 7 के कम्युनिटी सेंटर में हैं। और पहले तो नगर निगम का आप ये देख सकते हैं कि ये जो रेडी है ये कूड़ा उठाने के लिए है। और ये रेडी भी विवादों के घेरे में हमेशा रहती है, क्योंकि कुछ जो है इलेक्ट्रिक रेडियाँ जो इलेक्ट्रॉनिक थी वो ख़रीदी गई थी, वो भी बजट ठंडे बस्ते में चला गया। पैसा आधा किसी के पास, आधा किसी के पास। अब हालात इनकी देख सकते हैं, ये रेडी कैसी है यहाँ पर, क्योंकि इनका पैसा भी जनता की जेब से ही है। सरकार का सिर्फ नाम होता है, टैक्स जनता का होता है। और ये टैक्स आप देख सकते हैं टैक्स कैसा यहाँ पर वसूला जा रहा है। दूसरी तस्वीरें मैं आपको अंदर लेके चल रहा हूँ। ये जर्जर हालत है। और यहाँ पर पता लगा है कि जो ये बिल्डिंग है इसका जो ठेका है वो विद मटेरियल दिया गया था। और विद मटेरियल का जब बिल बना के लगाया जाता है तो विद मटेरियल का वो मटेरियल का पैसा भी वो सरकार से वसूला जाता है। और यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि ये जो ठिकाना है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें, यानी कि ये नशेड़ियों का अड्डा भी अब बन चुका है। और ये कंटेनर यहाँ पर है, अब ये ठेकेदार का है, सरकार का है, इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। लेकिन मैं इसके अंदर के हालातों को दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये जेके सुपर सीमेंट की जो 100 के आसपास बोरियां यहाँ पर पड़ी हैं। और कब से पड़ी होंगी ये भी नहीं पता, क्योंकि बहुत लंबे समय से जो काम बंद पड़ा है। यानी कि ये पैसा भी कहीं ना कहीं सरकार की जेब से नहीं, पब्लिक की जेब से ही काटा जाएगा। और एक चीज़ और यहाँ पे दिखा रहा हूँ, सरकार जो घर घर तिरंगा की बात करते हैं, आप जिसके लिए हमारे फौजी जो है वो सरहद पर शहीद होते हैं, उस तिरंगे की हालत भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये वो तिरंगा झंडा है, यानी हर घर तिरंगा। जिस तिरंगे को पहले कोई छू भी नहीं सकता था, वो तिरंगा आज मिट्टी में आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। और दूसरी तस्वीरें मैं आपको ये दिखा रहा हूँ यहाँ पर। मैं इसके अंदर आपको लेके चल रहा हूँ। ये तस्वीरें यहाँ पर हैं। ये हम अभी कम्युनिटी सेंटर कम नशेड़ियों का अड्डा या दूसरे गलत कामों का अड्डा यहाँ पर आपको नज़र आएगा। ये खाली सिगरेटें, जिसको सरकार ये कहती है कि नशा बंद करने के लिए अभियान जो सरकार के लेकर चलाया जा रहा है। और अधिकारी भी उसमें भाग लेते हैं, सिर्फ सेल्फी तक। उसके बाद ज़मीनी स्तर पर शायद इस पर कोई काम होता भी होगा या नहीं होता होगा, क्योंकि फ़ोटो वीडियो खींच गई, उसके बाद भाड़ में जाए जनता। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर, हालत इसके कैसे है यहाँ पे। यानी कि नशेड़ियों का अड्डा या दूसरे गलत कामों का अड्डा यहाँ पर बन चुका है। यानी कि जब करोड़ों की ज़मीन है, यहाँ पर बिल्डिंग है, तो इसके लिए कोई ना कोई तो होगा इसकी देख रेख करने के लिए। लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा देख रेख के लिए नज़र नहीं आ रहा है। और ये देख सकते हैं तस्वीरें, यहाँ पर गद्दा है, सब कुछ है, और खाली सिगरेटें भी हैं। यानी कि नशा भरपूर मात्रा में यहाँ पर किया जाता है। ये सारी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि सरकार को पता भी होगा, लेकिन पता होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती। यही सबसे बड़ी विडंबना यहाँ पर
देखी जाती है, क्योंकि हमारा देश बातें बहुत बहुत बड़ी करते हैं, अधिकारी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर ज़मीनी स्तर पर यदि कुछ करना हो तो एक ढाक के तीन पात। तो ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पर नशेड़ियों का अड्डा भी बन चुका है, कबाड़ियों का अड्डा भी बन चुका है। जो कबाड़ी आसपास से चुगते होंगे, जो कूड़ा बीनते होंगे, वो उनका यहाँ पर डंपिंग यहाँ पर बना हुआ है। ये तस्वीरें आप सीधी सेक्टर 7 के कम्युनिटी सेंटर से, यहाँ पर जो हमेशा विवादों में है, जब से बना था, ये विवाद क्यों है, क्यों इसका काम स्थगित किया गया, क्यों जनता का जो है लाखों करोड़ों रुपया जिसका ये प्रोजेक्ट, करोड़ों रुपए में इसका प्रोजेक्ट छूटा होगा, वो करोड़ों रुपया बर्बाद क्यों जनता का किया जा रहा है और अब तक इसका कार्य क्यों संपन्न नहीं हुआ, इसकी पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे और क्या कारण है वो आपको सारी तस्वीरें साझा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। पर उससे पहले एक हमारी नज़र ना एक बोर्ड पर आप अटकी है, उस बोर्ड को मैं दिखा रहा हूँ कि किसने इसका उद्घाटन किया था। तो मैं बता दूं, नगर निगम पंचकूला शहीद भगत सिंह सामुदायिक केंद्र सेक्टर 7, यानी कि इस भवन का नामकरण भी बनने से पहले इसका नामकरण कर दिया गया शहीद भगत सिंह सामुदायिक केंद्र। यानी कि यदि नाम पर जाएं, नाम हमारे लिए देशभक्ति का नाम है, सबसे बड़ा नाम है जिसको हम हमेशा से याद रखेंगे। लेकिन यदि उसके नाम पर इस भवन का हालात देखें तो बहुत हमें शर्मिंदगी महसूस होती है कि उनके नाम पर भी यहाँ काली पोती जा रही है। और दूसरा, इसका जो उद्घाटन है माननीय मनोहर लाल खट्टर, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके कमलों के द्वारा ज्ञानचंद गुप्ता के अगुवाई में जो हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष है डॉक्टर कमल गुप्ता, माननीय शहरी स्थानीय निकाय मंत्री है रतनलाल कटारिया जी, सांसद थे अम्बाला के, वो अब तो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन ये मान सकते हैं उनके टाइम का ये यहाँ पर जो है जो इसका उद्घाटन किया गया था। और जो हमारे मेयर अब भी हैं कुलभूषण गोयल, वो यहाँ पर थे, लेकिन आज भी ये बुधवार 23 मार्च 2022 को इसका जो उद्घाटन वो किया गया था, लेकिन नींव रखा गया है और 23 मार्च 2022 को संपन्न हुआ, यानी कि नींव पत्थर इसका रखा गया और आज 2025 यहाँ पर हो गए, यानी कि 3 साल इस पत्थर को भी लगाए हुए हो गए हैं। तो तस्वीरें बयान करती है कि जनता का पैसा हुआ क्यों सरकार के द्वारा बर्बाद किया जा रहा है। यदि कोई कारण है इसको सिरे से लगाया जाए, यदि किसी ठेकेदार ने कोई गलत किया है तो उस ठेकेदार पर कार्रवाई की जाए, यदि कोई इसमें अधिकारी से लिप्त है उस अधिकारी पे जो है कार्रवाई की जाए, लेकिन जनता का पैसा बर्बाद न किया जाए। तो एक बार फिर चैनल के माध्यम से मैं अधिकारी से गुजारिश करता हूँ कि इसकी तरफ ध्यान दें और हो सके तो इसको जल्द से जल्द जो बनाने का कार्य संपन्न करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि जब तक ये तैयार हो इसकी जो हालत है वो बिल्कुल ही जर्जर हो जाए।